तो गांव के लोग मजबूत करेंगे। गांव के लोग पूरी तैयारी के साथ में दिल्ली की तरफ को ट्रैक्टरों का मूव करके बैठे हुए हैं। जब भी उनको कॉल होगी, कोई ज़रूरत होगी तो वे यहाँ पर आएंगे। और देश का जो नौजवान है वो इसकी रीढ़ है पूर्ण रूप से। और इसके वे हैं टैंक, ट्रैक्टर और ट्विटर, और तीनों को नौजवान चलाता है। तो पूरी मजबूती के साथ में, पूरी शान के साथ में, पूरी ताकत के साथ में तीनों चीज़ों को बेबाक तरीके से अपना चलाते रहें, तो ही इसकी आज़ादी, किसान को आज़ादी मिलेगी, नौजवान को आज़ादी मिलेगी, महिलाओं को आज़ादी मिलेगी। ये पूर्ण रूप से किसानों की आज़ादी की लड़ाई है। इस लड़ाई में सब लोग शामिल हैं। बहुत उतार चढ़ाव इस आंदोलन में देखा। बहुत लोग जो आंदोलनकारी साथी थे वो यहाँ पे आते और यहाँ से जाते दिखे। बहुत नए लोग आए, बहुत क्रांतिकारी विचारधारा के लोग आए, बहुत लोग गए, बहुत एलिगेशन इस आंदोलन ने झेला। इस आंदोलन ने करीब 12 तरह के मौसम देखे। तो सब चीज़ें इस आंदोलन में यहाँ पे देखने को मिली। 26 तारीख को गवर्नर हाउस पे जाएंगे लोग, बैठेंगे और गवर्नर साहब को ज्ञापन देंगे। वो ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम होगा, क्योंकि 7 महीने हो जाएंगे पूरे आंदोलन को। तो 7 महीने का आंदोलन हो गया तो गवर्नर साहब की जिम्मेदारी बनती है कि जो ज्ञापन किसान दे उसको राष्ट्रपति तक पहुंचाए और राष्ट्रपति जी इसमें हस्तक्षेप करें, 3 कानून वापसी और सरकारों को डायरेक्शन करें कि जो बिल है, इनको जो कानून है, इन पे सरकार किसानों से बातचीत करे और ये बातचीत से समाधान इसका निकाल दें। ये उसमें ज्ञापन में होगा। और भी बहुत इशू होंगे। और 26 तारीख इसलिए चुनी जाती है कि 26 नवंबर को ही ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो 26 तारीख को ही हर महीने कोई ना कोई 26 तारीख को प्रोग्राम होगा। अब की बार गवर्नर साहब का प्रोग्राम है, तो सभी लोगों से ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से गवर्नर हाउस पर जाएंगे, ज्ञापन गवर्नर साहब को देंगे और कोशिश ये हो कि गवर्नर साहब से मिला जाए, अपनी बात उनसे मिलके उनको कहीं भी जाए। ये प्रोग्राम रहेगा। हाँ, बिल्कुल उम्मीद है, करने चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति तो सबके हैं, वे देश के राष्ट्रपति हैं। और कोई समस्या है, 7 महीने से कोई आंदोलन उनके महल से और थोड़ी दूर पे चल रहा हो तो उसमें बातचीत करना चाहिए। उनको सरकार को कहना चाहिए कि किसानों के आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करा जाए। ये बिल्कुल उनको डायरेक्शन देनी चाहिए, क्योंकि समाज में देश को ये दिखाना कि हम बातचीत कर रहे हैं, किसान बात नहीं कर रहे हैं। हमने तो प्रस्ताव मानने से मना कर दिया था। अभी तो सरकार को अनकंडीशंस अगर बात करनी है तो वे बात करें, अब नहीं तो जब टाइम आएगा तो हो जाएगी बातचीत। तो अभी कोई ज़्यादा जल्दी भी नहीं है, 7 ही महीने आंदोलन को हुआ है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं अभी हुआ। 7 महीने के कुछ अनुभव। बहुत उतार चढ़ाव इस आंदोलन ने देखा। बहुत लोग जो आंदोलनकारी साथी थे वे यहाँ पे आते और यहाँ से जाते दिखे। बहुत नए लोग आए, बहुत क्रांतिकारी विचारधारा के लोग आए, बहुत लोग गए, बहुत एलिगेशन इस आंदोलन ने झेला। इस आंदोलन ने करीब 12 तरह के मौसम देखे। तो सब चीज़ें इस आंदोलन में यहाँ पे देखने को मिली। जी, भविष्य में किस तरह से मोर्चे को मजबूत किया जाएगा? मोर्चा तो मजबूत है, मोर्चा तो गांव के लोग मजबूत करेंगे। गांव के लोग पूरी तैयारी के साथ में दिल्ली की तरफ को ट्रैक्टरों का मूव करके बैठे हुए हैं। जब भी उनको कॉल होगी, कोई ज़रूरत होगी तो वे यहाँ पर आएंगे। और देश का जो नौजवान है वो इसकी रीढ़ है पूर्ण रूप से। और इसके वे हैं टैंक, ट्रैक्टर और ट्विटर, और तीनों को नौजवान चलाता है। तो पूरी मजबूती के साथ में, पूरी शान के साथ में, पूरी ताकत के साथ में तीनों चीज़ों को बेबाक तरीके से अपना चलाते रहें, तो ही इसकी आज़ादी, किसान को आज़ादी मिलेगी, नौजवान को आज़ादी मिलेगी, महिलाओं को आज़ादी मिलेगी। ये पूर्ण रूप से किसानों की आज़ादी की लड़ाई है। इस लड़ाई में सब लोग शामिल हो। सरकार से तो अभी कोई संभावना है नहीं। सरकार तो विचार कर रही होगी सरकार, क्योंकि इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का, तो बहुत मथन चला हुआ है। तो कोई ना कोई विचार कर रही होगी सरकार के आंदोलन को कैसे ख़त्म करा जाए, बातचीत करी जाए, इनकी डिमांड माननी जाए, नहीं माननी जाए, ताकत का इस्तेमाल करा जाए, तो उस पर विचार कर रहे होंगे प्रधानमंत्री जी। इस आंदोलन बिल्कुल ताले की चाबी बनेगा और चाबी किसान के पास में होगी, क्योंकि बहुत मसले किसानी के हैं।
गन्ना भुगतान का एक बड़ा इशू उत्तर प्रदेश का रहेगा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। उसके रेट नहीं पिछले 4 साल से बढ़े, वो एक बड़ा इशू रहेगा। आलू के किसान का एक बड़ा इशू उत्तर प्रदेश का रहेगा। यहाँ पे खरीद नहीं होती, धान और गेहूं अभी मंडियों में है, उसकी खरीद नहीं हुई, तो उसका एक बड़ा इशू रहेगा। बिजली का पूरे प्रदेश में एक बड़ा इशू रहेगा कि पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। तो इन सब चीज़ों का सामना सरकारों को करना पड़ेगा और एक